नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं हिंद फर्स्ट। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ज़्यादा खराब लेवल पर पहुंच चुका है कि दिल्ली की आबो हवा अब पहले से ज़्यादा दूषित हो चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं राष्ट्रपति भवन के सामने और इसके बिल्कुल बराबर में देश का संसद भवन भी आपको देखने को मिल सकता है। इसी महीने संसद के शीतकालीन के सत्र की शुरुआत भी होने वाली है, लेकिन दीपावली के त्यौहार के बाद कई बंदिशें भी लगाने के बाद दिल्ली की आबो हवा पहले से ज़्यादा खराब हो चुकी है। तस्वीरों में आप जो देख रही हैं ये राष्ट्रपति भवन है। आपको शायद उस विजिबिलिटी के हिसाब से क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन उसके अपोजिट साइड अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो इंडिया गेट है। जो राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट की दूरी आमतौर पर 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी बताई जाती है, लेकिन इंडिया गेट यहाँ से आपको शायद ही दिख रहा हो। हमें बहुत ही धुंधला दिख रहा है, लेकिन आपको इन तस्वीरों में बिल्कुल शायद ना कहें कि नहीं दिख रहा होगा तो शायद गलत नहीं होगा। आसमान की बात करें तो आसमान में कोहरे का धुंध, अगर एक तरह से कहें स्मॉग, आपको देखने को मिल सकता है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक श्रेणी को पार कर चुका है। इंडस्ट्रियल एरिया की अगर हम बात करें तो शादीपुर, अक्षरधाम या फिर आउटर दिल्ली की बात करें, बवाना, नागलोई या फिर ऐसे कई इलाके हैं बाहरी दिल्ली के जहां पर 400 से भी ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया गया है। ओवरऑल दिल्ली की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग के हिसाब से कहा गया है कि पूरी दिल्ली में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स कुल 361 से 365 दर्ज किया गया है। अगर ये कम नहीं होता है तो उन लोगों को परेशानियां ज़्यादा हो रही हैं जो बुजुर्ग हैं या फिर जिन्हें सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। एहतियातन प्रशासन ने ये कहा है कि वो लोग घर से बाहर ना निकलें, नहीं तो सांस लेने में दिक्कतें और भी ज़्यादा हो सकती है। हालांकि इससे निपटने के लिए दिवाली से पहले दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर ग्रैब 2 लगाया था और सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले में सुनवाई बहुत जल्दी होनी है। ग्रैब 2 जब दिल्ली सरकार ने लगाया था तो ये दावा किया गया था कि दिल्ली के अंदर ग्रैब 2 लगाने के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफ़ी सुधार होगा। हालांकि ग्रैब 2 के दौरान देखने को मिला दिल्ली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन होते हैं या डीजल जनरेटर होते हैं या BS4 डीजल गाड़ियां होती हैं, इन सब को प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन उसका कुछ खास असर दिल्ली के अंदर नहीं देखने को मिला। और इससे इतर भी देखा जाता है कि दिल्ली से जो सटे राज्य हैं, चाहे हरियाणा हो या फिर पंजाब हो, यहाँ के किसान जब पराली इस मौसम में जलाते हैं तो पराली का धुआं भी दिल्ली के आबो हवा में आता है, मिक्स होता है, उससे और भी ज़्यादा हवा दूषित होती है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाई थी। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ अहम फैसले सुनाता है, ये देखना बड़ा अहम होगा। लेकिन एक और मैं अगर तस्वीरें दिखाऊं तो मेरे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो देश का संसद भवन है, जिसकी दूरी जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं यहां से मुश्किल से 200 से 250 मीटर है। तो शायद आपको ये तक क्लियर दिख रहा होगा, लेकिन अगर आपको ऐसे मौसम में इस तरह से विजिबिलिटी का सामना करना पड़े और जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं दिल्ली के आबो हवा को दूषित करने में कहीं ना कहीं बड़े सवाल भी खड़े करता है। और दिल्ली सरकार जो इससे निपटने का दावा भी करती रही है, और अब दिल्ली के आबो हवा की चर्चा न सिर्फ दिल्ली में बल्कि अब देश भर में हो रही है। और कई बड़े बड़े नेता, अलग अलग पार्टियों के बड़े बड़े नेता, अलग अलग राज्यों के अब दिल्ली के इस आबो हवा पर राजनीति करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, हिंद फर्स्ट, दिल्ली। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।